अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से? ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो, वेलकम टू द न्यू वीक। और पिछले हफ्ते हमने आपके लिए स्पाइसेस बनाए थे, रेसिपी मिक्सेस। टोटल मेरे ख्याल में जो गिनती की है अभी मेरे ख्याल शायद 21 हो गए। हम इंशाल्लाह इसको 31-32 पे लेके जाएंगे। और आपकी भी रिक्वेस्ट आपसे ये कि कोई ऐसा मसाला, वैसे हमने सारे कवर कर लिए, निहारी, कोरमा, कोफ्ता रह गए वैसे, बिरयानी, चाट मसाला, दही बड़े मसाला, अचारी, सब के सब कवर कर लिए हमने। और अभी बहुत सारे और आने हैं, जिसमें एक ख़ास तौर पे सबसे अहम मसाला, दो बल्कि गरम मसाला। ये बहुत सारे लोगों को, मेरा ज़ाती जो स्टाइल है वो आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होता इसकी कॉम्बिनेशन का। मैं चूँकि मसाला कंपनियों में काम करता रहा हूँ, तो मुझे मसाले बनाने के दौरान आइडिया हो कि कौन से मसाले की मिक़दार कितनी रखनी चाहिए। तो गरम मसाला, करी पाउडर सबसे अहम है, बहुत सारे लोग इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन सबसे कामयाब मसाला स्टैंडर्ड मसाला है, जिसको आप करी पाउडर बेसिकली पाकिस्तान में तो इतना नहीं, बाहर मुल्कों में बहुत ज़्यादा मशहूर है, अमेरिका, इंग्लैंड, इन जगहों में। और ये बेसिकली आपके चिकन, मटन, बीफ, सब्ज़ी, दाल सब में चलेगा। ये वन इन ऑल मसाला है। सो ये भी आपके साथ शेयर करेंगे, तो इंशाल्लाह हमारे प्रोग्राम देखते रहिए। बहुत सारे लोगों को एतराज़ ये था कि हमने कोई लास्ट टाइम भी 6 मसाले बनाए थे, उससे पहले 6 और उससे पहले 7। इतने सारे मसाले उनको लगा कि एक शो में उनको समझ नहीं आ रहा था। एक रूल जहन में रखेगा, बल्कि कुछ चीज़ें आपको और क्लियर कर दूँ। एक तो ये मसाले जो बनाए हैं, ये आपको सारी के सारी रेसिपी जो है सिंगल एक मसाले की अलग आपको हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्लस हमारे चैनल पे आपके साथ अभी चलना शुरू हो गई। 3 चली है अभी सारी की सारी। अभी टोटल 31-32 रेसिपीज़ रमज़ान से पहले आपके पास आ जाएंगी। तो एक सिंगल रेसिपी चलेगी। और सारे मसालों के लिए जहन में रखिएगा, पिसे हुए मसाले वो अलग रखें, साबुत मसाले आपने हल्के से भुनने और फिर सबको ग्राइंड कर लेना है। दूसरी चीज़, बाहर के मसालों से और उसके ये जो पैकेट के मसाले मिलते हैं, इनमें फ़र्क क्या है? इसकी फ्यूमिगेशन नहीं हुई, जो कि बेसिकली इस पे जहरीले असरात आ सकते हैं, नंबर 1। और दूसरे, इसके कोई एडिटिव प्रिजर्वेटिव नहीं है। एंटी केकिंग एजेंट जो हम डालते हैं आमतौर पे, मसाला फ्री फ्लोइंग होता है, वो इसमें नहीं है। इसमें नमक की मिक़दार कम है। इसमें MSG या जो फ्लेवर इन्हेंसर होते हैं वो नहीं है। और सबसे ख़ास बात इसकी है कि घर में जब मसाले बनाते हैं, हम लोग ख़ुद यूज़ करते हैं रेसिपी मिक्सेस बाज़ार के पैकेट वाले। इसमें सबसे बड़ा इशू ये होता है कि नमक की मिक़दार मेरे हिसाब से ज़्यादा हो जाती है। और बहुत सारे लोग ऐसे लोग जो हाइपर टेंशन या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, वो सोचते हैं कि यार वो खाना जब वो जायका आता है पूरे पैकेट डाल के, तो नमक ज़्यादा हो जाता है। तीसरा, तीखापन भी एक बड़ा इशू है, यानी स्पाइसी। पंजाब में मैंने काफ़ी ट्रैवल किया, हमने कुछ शोज़ किए थे, ट्रैवल शोज़, और वहाँ पे एक मखसूस मसाला ब्रांड का नहीं बिकता, एक है जो बड़ा मशहूर ब्रांड है, और मेजॉरिटी लोगों का ख्याल था कि तीखा बहुत है। बलूचिस्तान, KP में मिर्चें बहुत कम लोग खाते हैं, तो उनको लगता है कि यार ये स्पाइसी मसाले बहुत। इन मसालों की खास बात ये कि इसमें तीखापन भी कम है। तो अब तीखापन, जो भी रेसिपीज़ आपको दिए, फ्लेवर आपको पूरा देगा। कोरमा, कढ़ाई, कोफ्ता, बिरयानी, नमक कम होगा और तीखापन, स्पाइस जो है नॉर्मल है। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो इन्हीं मसालों के साथ ऊपर से आप 1 खाने का चम्मच, 1 चाय का चम्मच आप मिर्चें भी बढ़ा सकते हैं। ये सारा कुछ आपके कंट्रोल में। इसी वजह से खातून ने उस दिन फ़ोन किया था कि भाई ये जो आपने मसाले बनाए, इसकी क्वांटिटी कितनी डालें? ये क्वांटिटी आपके हाथ में। जब कोरमा बना रहे हैं तो आप शामिल करें मसाला उसमें, और अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। जैसी खुशबू, जायका आपको ठीक लगता है, आप उसके हिसाब से कर लें, और नमक अपने हिसाब से शामिल कर दें। अच्छा जी, आज की 2 रेसिपीज़। बिस्किट, पाकिस्तानी बिस्किट की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारी किस्म की बिस्किट आपने देखे होंगे, टिपिकली पाकिस्तानी फ्लेवर। 3 बिस्किट मुझे याद पड़ते हैं। एक ज़ीरा बिस्किट है, एक ये केक रस्क, और एक नान खताई। बाकी भी बिस्किट होंगे, ये 3 सबसे मशहूर हैं। ज़ीरा बिस्किट मेरा सबसे फेवरेट है। बचपन में जितना ज़्यादा हम लोगों ने खाया, मैंने खाया, मेरे ख्याल में बहुत कम लोगों ने खाया। स्कूल के बाहर मिलता था, बेकरी में मेरा सबसे फेवरेट आइटम होता था, और अभी भी ऐसी है। तो आज हम ये पहले तो बिस्किट बना रहे हैं, साथ में शावरमा रोल्स बना रहे हैं। ये आपको रमज़ान में बड़े काम आएंगे। और जिस तरह आमतौर पे स्प्रिंग रोल होता है, बिल्कुल उसी तरह का रोल है, लेकिन टेस्ट बिल्कुल अलग, शावरमा जैसा टेस्ट। और अगर टाइम बचा, मेरे हिसाब से टाइम बचेगा, तो मैं इसके साथ एक डिपिंग सॉस भी बड़ा मज़े का बनाऊंगा। लेकिन सबसे पहले बिस्किट की तरफ आ जाएंगे। और बिस्किट की क्वांटिटी यहाँ पे मैं आपको बता दूँ। मैदा 2 कप है, मक्खन 1 कप है, चीनी आधा कप है, नमक 1 चाय का चम्मच। ये थोड़े नमकीन बिस्किट होते हैं। अच्छा, इसकी मिठास जो है, जो अभी मैं बना रहा हूँ, ये थोड़ा नॉर्मल मीठा बिस्किट है। कुछ लोग नमकीन बिस्किट पसंद करते हैं, ज़ीरा वाले। चीनी इसमें से या बिल्कुल उड़ा दें और थोड़ी सी रखें, यानी अगर आधा कप है तो 1/4 कप कर दें, अगर हल्का कम नमकीन और मीठा चाह रहे हैं। बहुत सारे लोगों को पसंद होते हैं, मुझे भी पसंद है वो कैटेगरी जिसमें मीठा बिल्कुल कम होता है। नॉर्मल मीठे बिस्किट नहीं होते, ज़ीरे का फ्लेवर ज़्यादा आता है उसमें। सो आप इसी रेसिपी में
आधे कप के बजाय पौना कप चीनी शामिल करते हैं अगर आप वो बिस्किट चाह रहे हैं। अदरवाइज आधा कप इसके हिसाब से नॉर्मल मीठा बिस्किट है। और क्वांटिटी मैंने डबल कर दी है। अभी जो आपको नज़र आ रहा होगा आप बोलेंगे यार ये तो 2 कप लिखा हुआ था, 1 कप मक्खन था, बटर था, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। ज़्यादा इस वजह से कि मुझे भूख लगी हुई है, मैं भी खाऊँगा तो मुझे बिस्किट बहुत पसंद है, इसी वजह से मैंने क्वान्टिटी इसकी बढ़ा दी है, इससे फिक्र ना कीजिएगा। और वही तरीका जो हमेशा आपको बताते हैं, बहुत ईजीली बन सकते हैं। अच्छा ये बिस्किट मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, इन बिस्किट को आप फ्राई पैन में बना सकते हैं, अवन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अवन बेहतर रिजल्ट देगा, लेकिन आप ये बिस्किट, जितने बिस्किट भी मैं आपको रेसिपीज बताता हूँ, आप फ्राई पैन में इसको बना सकते हैं। बट तरीकाकार ये है कि ढक्कन रख के और बहुत ही धीमी आंच पे और फ्राई पैन के नीचे एक तवा रख लें, ताकि डायरेक्ट हीट से नीचे इसके बेस ना जले, ये ध्यान में रखिएगा। और बेकिंग टाइम फ्राई पैन में और अवन में ऑलमोस्ट द सेम है, 15 से 17 मिनट लगेंगे। बहुत धीमी आँच, फ्राई पैन में एक नीचे तवा रख लें, तवे के ऊपर रखिएगा ताकि डायरेक्ट हीट ना लगे, और ढक्कन रख के इसको पकाने। हम इसको ओवन में ही बनाएंगे, ज़ाहिर बात हमारे पास ओवन है। और सबसे पहला काम वही, ये आ गया इसमें मक्खन और इसके बाद चीनी, ये 2 आइटम लेके हमने हमेशा की तरह इसको फेंटना है। और इसके बाद इसमें मैदा आएगा, ज़ीरा आएगा, नमक आएगा। नमक थोड़ा सा, आम तौर पे जो बिस्किट में हम नमक शामिल करते हैं बहुत थोड़ा सा, आधा टीस्पून शामिल करते हैं। और जब कभी नमक मिला मक्खन इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह यहाँ पे है, तो फिर इसमें नमक हम बिल्कुल शामिल नहीं करते, लेकिन इसमें नमक शामिल हो गया, थोड़ा ज़रा नमकीन बिस्किट होते हैं। और 2 अदद अंडे भी शामिल हो रहे हैं। और ये आ गया इसमें आइसिंग शुगर। अच्छा, इसमें जितने बिस्किट भी बनेंगे हमेशा हमेशा ध्यान में रखिएगा, इसमें बारीक पीसी हुई चीनी ही डाली जाएगी हमेशा। उसकी वजह ये है कि नॉर्मल घर वाली जो चीनी अगर आप शामिल करेंगे घुलेगी नहीं, तो इस वजह से हमेशा अपने आइसिंग शुगर शामिल करना है। और सबसे पहला काम वही, हमने पहले इसको फेंटना है। जैसे ही ये थोड़ा सा क्रीमी होगा, इसके बाद इसमें सारी चीज़ें शामिल हो जाएंगी, जिसमें ज़ीरा, नमक और अंडे और मैदा। तो सबसे पहला काम इसको फेंटेंगे। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दें, मक्खन मैंने अभी हमने जो इनिशियल क्वांटिटी रखी थी वो तो मक्खन था, और हमारे पास अवेलेबल भी था। बाद में जब मैंने क्वांटिटी बढ़ाई तो मक्खन नहीं था, देसी घी था। ओह बेहतरीन, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ही मज़े का। आम मक्खन से ज़्यादा इसका मज़े का टेस्ट आएगा ज़ीरा बिस्किट का। हमेशा ध्यान में रखिए, जितनी रेसिपीज़ मैंने आपको दी बिस्किट की, वो सब की सब अगर आप उसकी जगह देसी घी इस्तेमाल करेंगे ना, आप याद रखेंगे वो टेस्ट आपको। क्योंकि हमारे यहाँ मक्खन जो नॉर्मली मिलता है बहुत कम अच्छी क्वालिटी का मिलता है, देसी घी आपको हर जगह अच्छी क्वालिटी का मिलेगा, यानी टेस्ट वाइज। बाकी पता नहीं क्या डालते हैं, हैव नो आइडिया, बट ये कि टेस्ट अच्छा आता है मक्खन का। हमारे पास बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का मक्खन डालेंगे, आपको कॉस्ट भी महंगी पड़ेगी। सो देसी घी उस हवाले से बेहतर रिजल्ट देता है। सबसे पहला काम, इसको फेंटना शुरू करेंगे। और इसमें और कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि हमने इसको क्रीम, ये जो मक्खन है और चीनी है, इनको हमने इतना फेंटना है कि ये क्रीमी टेक्सचर इसका आ जाए। 2 अदद अंडे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी नहीं, पहले इसको थोड़ा सा फेंटेंगे। ये देखें, ये क्रीमी होना शुरू हो गया, तो इसको फेंटते चले जाएंगे। और बस बाकी इसमें सिंपली हमने चीज़ें मिक्स करनी है। सो ये सबसे पहला काम और सबसे अहम काम, इसको थोड़ा सा फेंटा, जैसे क्रीमी होना शुरू हुआ, 2 अंडे इसमें जा रहे हैं। सो 1 अंडा पहले शामिल किया और इसको फेंटते गए। और हर अंडे को शामिल करने के बाद आपने कम और बेश कोई 20-25 सेकंड तक इसको फेंटना है। ये देखें, अब क्रीमी होना शुरू हो गया खूब। बस इसमें और कोई काम नहीं है सिवाय इसको फेंटने के, और काम बहुत ईजी है। बिस्किट का काम सबसे आसान, यानी ईजिली बनते हैं, जल्दी बन जाते हैं, और इसका कुकिंग टाइम भी कम है, और इसका मिक्सिंग टाइम तो बिल्कुल ही नहीं है। लिटरली 5 मिनट के अंदर पूरा मिक्स तैयार हो जाता है। इन्हीं बिस्किट को आप बना के कच्चे फ्रीज कर सकते हैं, फिर जब चाहें निकाल लें और उसको यूज़ करें। उसको फेंटते गए, ये देखिए अब अच्छी तरीके से क्रीमी हो गया। और कोशिश करें कि साइडें जो मक्खन लगा हुआ है उसको छुड़ा लें अच्छी तरीके से। दूसरा, कुछ लोगों के जहन में आता होगा कि यार ये मक्खन ही ऐसा विप होगा, देसी घी विप नहीं होता। देसी घी भी ऐसे ही विप होगा, ये देख रहे हैं, बल्कि ज़्यादा क्रीमी हो गया आम मक्खन के हिसाब से। तो देसी घी का भी रिज़ल्ट बहुत, बल्कि मेरे हिसाब से तो बिस्किटों में बेहतरीन टेस्ट आता है इसका। इसको पहले अच्छी तरीके से फेंट लेते हैं, और बस अब इसकी मशीन करते हैं बंद। अब आ जाते हैं हम ग्लव नहीं है भाई, चलो ग्लव रह गए।
खैर मैं आपको चीज़ें दिखा दूं क्या कुछ शामिल कर रहे हैं। नमक मैंने आपको बताया इसकी क्वांटिटी थोड़ी इसमें से ज़्यादा डलती है। क्वांटिटी इसमें लिखा हुआ है, नमक कहाँ गया, नमक 1 चाय का चम्मच है। सो मैंने चूँकि मैदे की क्वांटिटी बढ़ाई थी, डबल कर दिया था, तो मैं इसमें 2 चाय के चम्मच, ये हल्का सा नमकीन, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसके साथ। ये टिपिकल ज़ीरा बिस्किट जो है, ये मेरे ख्याल में वाहिद बिस्किट है हमारे पाकिस्तानी बिस्किट जिसमें सबसे ज़्यादा अच्छा टेस्ट जो नमक जो डलता है एक्स्ट्रा वो इसमें, और साथ में इसमें सफ़ेद ज़ीरा। ये आप पे डिपेंड करता है कितना ज़ीरा आपको फ्लेवर अच्छा चाहिए। मेरे हिसाब से 2 खाने के चम्मच डल रहे हैं और काफ़ी अच्छा टेस्ट इसमें आ जाएगा। आप अगर कम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और बढ़ाना बहुत ज़्यादा नहीं वैसे बढ़ाएगा। इतना क्वान्टिटी में ज़ीरा जो टेस्ट है बड़ा अच्छा आता है। और इसके बाद सिंपली हमने इसमें मैदा मिक्स करना है, तो थोड़ा सा मैदा डालेंगे और फिर हमेशा इसको अपने मशीन मिक्स नहीं हाथ से मिक्स करना है। लेकिन अभी ग्लव शिकार होने गया है, ढूंढ के लाते हैं ग्लव। एक छोटी सी ब्रेक ले लें सलमान भाई, ब्रेक ले लेते हैं। चलें ब्रेक से वापस आते हैं। सिंपली मैदे से इसको हाथ से मिक्स करना है, थोड़ा थोड़ा मैदा डालते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। ब्रेक से वापस आते हैं, फिर आपको सिंपली कुकीज़ कटर हमारे पास, हाँ जब भी मार्केट जाए आप बिस्किट वगैरह बनाते हो, बेकिंग करते हो, ये वाले रिंग लीजिएगा, सबसे बेहतरीन है। वो स्टील के और ये सारे जो पता नहीं किस किस मटेरियल के आते हैं, मुख्तलिफ शेप्स के आते हैं। दिस इज़ जस्ट अमेजिंग। ये पूरा सेट है, ये देखें, ये सारे हर किस्म के बिस्किट के आप कटर, ये सबसे बेस्ट हैं। सस्ते भी पड़ेंगे आपको, टूटेंगे भी नहीं, ख़राब भी नहीं होंगे और ड्यूरेबल है और लंबा अर्सा चलेंगे। ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। एंजॉय, विल बी राइट बैक। ज़ीरा बिस्किट, अज्जा, मैदा 2 कप, मक्खन 1 कप, चीनी आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 2 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद। वापस आ गए जी। और बिस्किट मैंने आपको बताया था। अच्छा, अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे, हमारे डायरेक्टर साहब सलमान भाई वो सही कह रहे थे, ये बिल्कुल नमकीन बिस्किट भी मिलता है, बिल्कुल नमकीन, चीनी बिल्कुल भी नहीं होती। मैंने अभी बीच में कहा था ना कि थोड़ी सी नमकीन, बिल्कुल सादा बिस्किट भी मिलते हैं। मेरे ख्याल में ये वाहिद बिस्किट ही है शायद जो सादा, एक वो पफ टाइप के होते हैं वो नमकीन होते हैं, और ये बाकी मैंने बाज़ार में ऐसे नहीं देखे। लेकिन मेरे हिसाब से पाकिस्तानी बिस्किट्स में दिस इज़ माई फेवरेट। उसकी वजह ये भी है कि बचपन में बहुत खाएँ, और यानी लोकल टेस्ट के हिसाब से आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बिस्किट्स। और ये हमने काटना शुरू किया, ऐसे थोड़े से मैंने बड़े साइज़ के रखे, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। हाँ, ज़ीरा और ना डालिएगा। 2 खाने के चम्मच लिखा हुआ है, 2 खाने के चम्मच भी चोटीदार नहीं, यानी चोटीदार से मरा तो पूरा जो हीप होता है वो नहीं, लेवल स्पून्स। तो 2 खाने के चम्मच लेवल स्पून्स काफ़ी है। मैंने अभी देख के मुझे आइडिया हो गया, ज़ीरा बढ़ाएगा नहीं, घटा सकते हैं, थोड़ा सा कम कर सकते हैं, ज़्यादा ना कीजिएगा बस। और चीनी अभी जो हमने डाली है ये नॉर्मल मीठे बिस्किट्स हैं, यानी 2 कप मैदे में 1 कप आधा कप चीनी, आइसिंग शुगर, ये नॉर्मल है मीठा, और मतलब नॉर्मल मीठे बिस्किट्स हैं। नमक मीठा इसका कम करना है तो फिर इसको अपने हिसाब से आप 1/4 कप भी कर सकते हैं, उससे भी कम कर सकते हैं। और बिल्कुल सादा नमकीन बिस्किट बनाने तो फिर आप बिल्कुल चीनी इसमें से उड़ा दें। और इसका तरीका ये है, सिंपल, इसको बेलते जाएँ आराम से। अच्छा, बेलन के ऊपर भी थोड़ा सा मैदा आपने लगाना है ताकि बेलन इससे चिपके नहीं, और मैदे का इस्तेमाल कम से कम करें ताकि इसकी बिस्किट की मैदे की रेशो आउट ना हो। बस ये काटते जाए। अच्छा, इसी तरीके से जो हमने ट्रे पे इसको बिछाया हुआ है, आप किसी ट्रे में बिछा के इसको फ्रीज़र में रख दें। जब ये फ्रीज़ हो जाए निकाल के इसको थैली में बांध के रख दें, और ये आराम से आपके 3-4 महीने निकालेंगे। फिर जब चाय निकाला, ट्रे में रखा, बेक करके 15 मिनट इसका बेकिंग टाइम है, 20 मिनट, और ये बिस्किट हो जाएंगे तैयार। अवन हमने पहले से ऑन करके रखा हुआ 170 डिग्री पे। बिस्किट्स जब भी बेक कर रहे हो जहन में रखिएगा टेम्परेचर 160-170 है। ये बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। नॉर्मल तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर आपके पास बेहतरीन बिस्किट तैयार हो जाते हैं। इसको बेल लिया और इसके बाद ये आगे कटर्स काटते जाएंगे और लगाते जाएंगे। हमारे साथ कॉलर उज़मा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम उज़मा। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए, आपकी तबीयत कैसी, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक। मैंने आपसे गुजारिश की थी कि जी फरमाइए। जी, मैंने आपसे गुजारिश की थी कि चिकन क्यूब आप बता दें। तो ओ सो सॉरी वो मैंने ना सारा मटेरियल यानी कि जो मुर्गी के पंजे वो सब कुछ ला के रखा है, लेकिन आप अगर ऑन एयर बता दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं ऑन एयर बता दो देता, आपको मेकिंग वैसे देखनी पड़ेगी। मैंने एक दफ़ा बनाए थे और वो उसमें मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की थी। वो मिस्टेक आपको लाइव जब शो में देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा, वो बेहतर होगा। वैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, बल्कि काम ये करते हैं मैं इस वीक में रखवा देता हूँ। ऑल्दो हमारा सारा प्लान जा चुका है, लेकिन ये क्यूब मैं आपकी बना देता हूँ याद से। थर्सडे को बनाते हैं इंशाल्लाह, ठीक है? बहुत शुक्रिया। मैं भी आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हाँ, थर्सडे मेरे ख्याल में हमारे एक रिकॉर्डिंग है, शायद मैं परसों रख दूँ, मंडे को, वेंसडे को रख दूँ, या फिर फ्राइडे को रख लेता हूँ, बट रखवा देता हूँ, डोंट यू वरी। और थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूँ, ये बेसिकली बनते हैं, आपने सही कहा पंजे।
ये जितने भी मुर्गी के पंजे जो आप अभी देखते हैं सारे के सारे ये मोस्टली इसी से बनता है, चूँकि इसमें टेस्ट बहुत होता है। हड्डियाँ बोनलेस तो नहीं होती इतनी ना, कितने लोग बोनलेस चिकन खाते हैं, तो पंजे तो चूँकि कोई भी नहीं खाता, ये बचते हैं। ये सारी की सारी कंपनी जितने भी क्यूब बनाती हैं मोस्टली इसी से ही बनाती है। और इसका तरीका ये होता है कि आपने सिंपली एक पतीले में डाल के इसको पकने रख दिया। एक आध छोटे साइज़ का प्याज डाल दें, एक चंद यानी अगर 1 किलो पंजे तो एक दरमियाने साइज़ का प्याज ऐसी रफली काट दें। जायका बेसिकली जो चिकन के अंदर एक मखसूस स्मेल होती है, उस स्मेल को ख़त्म करने के लिए 1 चाय का चम्मच इसमें साबुत काली मिर्च डाल दें, 2-3 तेज़पात, बस। ये तीनों चीज़ें जो हैं इसके जो एक नागवार सी इसकी स्मेल होती है उसको ख़त्म करने के लिए बाद में इसमें खूब सारा पानी डाल दें। तकरीबन अगर 1 किलो पंजे हैं तो इसमें समझ लें कि कोई 2 खाने के चम्मच नमक डाल के उबाल आने के बाद धीमी आंच पर पकने छोड़ दें। पानी तकरीबन समझ लें 5 से 6 लीटर डाल दें और इसको आपने कोशिश करना है कम से कम 3 से 4 से 5 घंटे पकाना है। 4 से 5 घंटे। पंजे साफ़ कर लीजिएगा खूब अच्छी तरीके से, उसके नाखून कटवा दीजिएगा, वो नाखूनों में बहुत गंद होता है, वो साफ़ नहीं होगा। नाखून इसके कटे हो और पंजे डाल के 4-5 घंटे आपने पकाना है खूब, बिल्कुल उसका जो एक्सट्रैक्ट निकला है फिर आपने उसको निकाल के पंजे फेंक देने। फिर उसको आपने रिड्यूस करना है, पकाना है खूब, जितना पका सके। और थोड़ा सा इसमें आपने मैदा शामिल करना है क्योंकि गाढ़ा वैसे नहीं होगा, यानी इसकी क्यूब नहीं बन पाएंगी। यखनी है ना, यखनी तो कितना भी आप कुछ कर लें तो इसमें आपको थोड़ा सा ये डालना पड़ेगा मैदा। इसमें समझ लें कि तकरीबन अगर 1 किलो पंजे हैं तो इसमें आधा कप मैदा डाल के उसको अपने गाढ़ा कर लेना है, ठंडा हो जाए। उसके बाद आपने जो फ्रिज वाले जो आइस क्यूब वाले नहीं होते उसमें आप डाल के फ्रीज़ कर लें, निकाल लें। ये नॉर्मल क्यूब की तरह बाहर नहीं छोड़ सकते, वो बिल्कुल ड्राई होती है, ये बिल्कुल ड्राई नहीं होगी, यानी इसमें नमी रहेगी, इतना आप इसको रिड्यूस नहीं कर सकते। तो ये आप फ्रोज़न ही रखिएगा, ये फ्रिज में भी नहीं रखे जा सकते, बाहर तो बिल्कुल रखे नहीं जा सकते। अच्छा जी, बिस्किट ये आ गए, एक ट्रे में लगा देता हूँ और बाकियों की बारी आती है एक एक करके। ये गई ट्रे और बस काम शुरू। ये सिंपली क्वांटिटी देख लीजिएगा, जहन में रखिएगा, क्वांटिटी मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी थी, डबल कर दी थी। और ये बिस्किट बेहतरीन, मैंने आपको बताया कि इसको आप बना के फ्रीज़र में रख लें, आराम से आपके 5-6 महीने निकालेगा। बेस्ट यहाँ पे कराची में कंपनी भी आई थी एक टाइम में, चली नहीं, आई हैव नो आइडिया वाई, बट फ्रोज़न रॉ बिस्किट्स बेहतरीन आइटम है। क्योंकि बिस्किट जब ताज़ा बनता है ना, बेहतरीन खुशबू, और फिर जो ताज़ा बिस्किट एक दफ़ा आप खा लें तो आप पैकेट का बिस्किट तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इस वजह से अगर आप इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा आइडिया है। सिंपली ट्रे में बिछा के, बस ये है कि फ्रिज में फ्रीज़र में थोड़ी जगह इसकी एक्स्ट्रा आपको क्रिएट करनी पड़ेगी थोड़ी देर के लिए। जैसे ही बिस्किट जम गए फिर आप निकाल के सिंपल इसको शॉपर में डाल दें, फिर ये आराम से आपके 5-6 महीने निकालेंगे। सिंपल ट्रे के ऊपर रखा, 10-15 मिनट में डिफ्रॉस्ट हो गए और 15 मिनट में ये बेक हो गए। इसको बेलते जाएंगे। अच्छा, इसकी थिकनेस भी डिपेंड करती है आप पे, कुछ लोग इसको बहुत थिक बिस्किट बनाते हैं, कुछ नॉर्मल, सो अप टू यू। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, बिस्किट जितने भी हैं, लास्ट टाइम ने नान खताई बनाई थी और घर में मैंने बिस्किट बनाए थे दूसरे, एक और 2 देसी घी के साथ जो बने हैं ना, मतलब मैं कहता हूँ मक्खन जो है हमारा लोकल, एक तो अच्छी क्वालिटी का मक्खन नहीं मिलता और अच्छी क्वालिटी का मक्खन जो मिलता है महंगा बहुत है, उसके लिहाज से फिर देसी घी के साथ इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। तो एक एक करके इसको काटते जाएं और ये काम हो जाएगा ख़त्म। उसके बाद सिंपली हम आ जाएंगे हमारे शॉर्मा रोल्स की तरफ, एक एक करके। जब तक कि मैं काट रहा हूँ, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। कैन जैगल पीरियड बैक। ज़ीरा बिस्किट, अज्जा, मैदा 2 कप, मक्खन 1 कप, चीनी आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 2 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद। हो, वेलकम बैक। अच्छा जी, काम हमारा कंप्लीट हो गया और मैं आपको थोड़ा सा ज़रा दर्शन कराऊँ। ये देखें, ये बिस्किट अच्छी थोड़े से हल्के से बड़े होंगे, ध्यान में रखिएगा। जब इसको आप ओवन में रखेंगे, ये अपने साइज़ से थोड़े से, वैसे ही मैंने शदीद थोड़े बड़े कर दिए थे, हम थोड़ा जज्बाती हो गए थे, हमने कहा बड़े पैकेट। असल में बिस्किट मैं आपको बताऊं, जब छोटे थे स्कूल के बाहर ये ठेले वेले में मिलते थे और वो बड़े साइज़ के होते थे, इतने बड़े साइज़ के। मुझे बहुत बस वो याद आ गया ना, तो मेरे पास ये कटर सारे थे, तो मैंने कहा यार ये कौन सा कटर इस्तेमाल करूँ। वैसे आमतौर पर मैं इसके लिए ये साइज़ इस्तेमाल करता हूँ, ये वाला, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, ये मैं खाऊँगा, ये वाला नहीं, छोटा है तो पेट नहीं भरेगा। तो मैंने इसके लिए बड़ा कटर ले लिया और ये थोड़ा सा और फैलेगा। और ये तकरीबन यानी 4 कप मैदे में से, तो ये 3, 6, 9, 12, 24, 36, और उस दिन हमने 40 बिस्किट बनाए थे, ये भी 40 ही बनेंगे। अभी थोड़ा सा मिक्स बचा हुआ है, तो 36 बिस्किट बन गए। ये बिस्किट जहन में रखिएगा, चूँकि इसमें कोई एडिटिव प्रिजर्वेटिव नहीं है, तो ये फ्रिज में नहीं रखेंगे आप, बाहर रखेंगे तो एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे, डब्बे में, अदरवाइज़ ख़राब हो जाएंगे। मैं ज़रा हाथ धो लूँ और उसके बाद आ जाते हैं मज़ीद काम की तरफ।
ले भाई। अच्छा जी, अब आ जाते हैं शवरमा, सबसे आसान काम। अच्छा, रोल जो हम बना रहे हैं बेसिकली, आप लोग जो ये जो स्प्रिंग रोल रमज़ान में कोई बनेंगे, मैंने काफ़ी अर्सा पहले एक दफ़ा ट्राई किया था कच्चे गोश्त के साथ। एक तो पके हुए रोल होते हैं ना पूरा कंप्लीटली उसके अंदर फिलिंग, कुछ हमने कच्चे स्टार्ट किए थे, बेहतरीन टेस्ट आया था उनका। यानी कच्चे से मुराद आमतौर पे रोल की जो फिलिंग है हम लोग पकाते हैं उसको और फिर रोल के अंदर भरते हैं, इसको नहीं भरेंगे। इसमें सारी की सारी चीज़ें डायरेक्ट कच्ची मिक्स हो जाएंगी। इसका फ़ायदा ये है कि जब इसको आप फ्रीज़ करेंगे और फिर जब पकाएंगे, जो पहले पका हुआ चिकन होता है टेस्ट उससे कहीं ज़्यादा इसका फ़र्क आएगा टेस्ट का। सो मेक श्योर कि जब भी आप इसको यूज़ करें तो फिर आप पका हुआ ना पकाए ना, इसको कच्चा रखें। चलिए, अब सबसे पहले आ जाते हैं, आपको चीज़ें बताते हैं, फिर चीज़ें शामिल करते जाते हैं। शवरमा में जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं सिवाय मैदा, रोल पट्टी, अंडा और ये 3 चीज़ों के अलावा बाकी सारी चीज़ें इसमें शामिल होंगी। आधा किलो सबसे पहले स्लाइस किया हुआ चिकन, ये आ गया। इसके बाद ये बोनलेस है, लेग ब्रेस्ट कोई सा आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम प्याज स्लाइस की हुई, ये आ गई 1 अदद बड़े साइज़ की। इसके बाद इसमें आ गया लहसुन 1 खाने का चम्मच। इसके बाद आ गया इसमें, अच्छा गरम मसाला लिखा हुआ है। आम तौर पे ये जो लेबनीज़ खाने हैं इनमें हमारा जो गरम मसाला है नहीं चलता, यानी इसमें आम तौर पे ये लोग सब्ज़ इलायची, काली मिर्च, ज़ीरा ये लोग नहीं डालते, दारचीनी, सब्ज़ इलायची, काली मिर्च, लौंग, ये 4 मसालों का गरम मसाला इनका बनता है। लेकिन वो मसाला ज़ाहिर बात है घर में आप लोग को बनाने के लिए मुश्किल होगा, तो मैंने इस वजह से गरम मसाला लेकिन कम रखा है, 1 चाय का चम्मच ये इसमें शामिल कर दिया। इसके बाद आ जाता है इसमें ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, ये आ गया साबुत डाल दिए। और इसके बाद हरी मिर्ची थोड़ा सा हल्का सा स्पाइसी करने के लिए, अगेन नॉट अ मस्ट, और लेबनीज़ खानों में स्पाइसी उनकी जो मिर्चें हैं वो इतनी तीखी नहीं होती, इसी वजह से मैंने थोड़ा सा इसमें शामिल किया है। उसके बाद इसमें चेडर चीज़ आ गई है तो इसको सही, और ये इसमें थोड़ा डिफरेंट चीज़ आई है यानी पनीर, ये इसमें शामिल कर दी 1 कप। चेडर चीज़ हो, मोज़रेला कोई सी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। साथ में इसमें पिकल्ड क्यूकम्बर, ये अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये अचारी खीरा है और ये सिरके वाला है, ये वो दूसरा हमारा पाकिस्तानी अचार नहीं, ये इसमें हमने स्लाइस करके ये शामिल कर दिए। और साथ में 1 चाय का चम्मच आ जाएगा नमक, और साथ में नींबू का रस ये आ जाएगा 1 खाने का चम्मच। बस इसके बाद इस सारे मिक्स को अच्छी तरीके से मिक्स करना है और फिर ये रोल पट्टी में बनाएंगे। अच्छा, रोल पट्टी को सील करने के लिए जब भी रमज़ान आएंगे इसको काफ़ी डिस्कस करेंगे। आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं, जो रोल पट्टी को सील करते हैं तो ये जो अंडा है ये नॉर्मली मैदे का लई बनाते हैं जिससे सील करते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप ये अंडा एक ले लें और इसमें मैदा डालेंगे ना तो ये इसकी सही लई बनेगी। ये आमतौर पर अगर फ्रीज़र में आप इसको रखेंगे भी तो अगर महीना भी पड़े रहते हैं रोल, ये खुलेंगे नहीं। आमतौर पे रमज़ान में सबसे बड़ा इशू होता है कि रोल रखे, जैसे ही निकाले और फ्रीज रोल निकाल के हमने फ्राई करने शुरू किए तो वो सारा का सारा खुलना शुरू हो जाता है। ये जो लई पक्का रखती है इसको, और 1 नहीं 2-3 महीने के लिए भी अगर आप इसको फ्रीज़र में रखेंगे तो ये खुलेंगे नहीं। तो ये बेहतर तरीका है बनिस्बत ये कि सिर्फ मैदे से अगर आप इसको सील करें। अंडा और मैदा मिक्स किया और बस, तो रोल हमारी इतनी ईजी हैं, यानी मिनटों में तैयार हो गए। सिंपली इसको मिक्स करेंगे और इसके बाद रोल में भरेंगे। और ये रोल पट्टी बाज़ार में आसानी से मिलती है। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, रोल पट्टी जब भी ख़रीदें इसका पतलापन ये बहुत अहम है, क्योंकि रोल जो है ये आमतौर पे जब हम बनाते हैं, अब ये देखिए ये पट्टी मैं लेता हूँ, ये देखिए इसके आपको अंदाज़ा इस तरह होगा बाज़ार में जब भी ख़रीद रहे हो। ये देखिए ये भी थोड़ी मोटी है हल्की सी, लेकिन ये जो है ना ये शदीद पतली है, इतनी पतली आपको इसे मिलेगी नहीं। ये भी बेहतर है, इसमें हाथ थोड़ा सा नज़र आए, ये सही रोल पट्टी है। सो पहले इसको मैं चीज़ों को मिक्स करूं और उसके बाद फिर इसके रोल बनेंगे। और मेरे पास थोड़ा सा टाइम शायद बचेगा तो मैं फिर इसके साथ एक बड़ा मज़े का डिपिंग सॉस भी बनाऊंगा। सबसे पहला काम तो हम खाली चीज़ों को मिला लें, प्याज और ये अचारी खीरा मिल जाता है। अचारी खीरे से मुराद सिरके वाला, दूसरा नहीं। और इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लेते हैं। छोटी सी ब्रेक आ रही है, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, फिर इसकी फिलिंग करना शुरू करेंगे। फिर सिंपली हमने उसको डीप फ्राई करना है। बिस्किट आराम से बेक होते रहेंगे, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। शॉर्मा रोल्स, अज्जा, मैदा 2 खाने के चमचे, चिकन बोनलेस स्लाइस्ड आधा किलो, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद बड़ी, रोल पट्टी 1 पैकेट, लहसुन 1 खाने का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च स्लाइस्ड 3 अदद, चेडर चीज 1 कप, पिकल्ड कुकम्बर स्लाइस्ड आधा कप, तेल तलने के लिए, ताहिनी पेस्ट 6 खाने के चमचे, नींबू का रस 1 खाने का चमचा,
अंडे 2 अदद। अच्छा जी, वापस आ गए और ये बिस्किट्स को हमें ट्रे थोड़ी सी चेंज करनी होगी, ध्यान में रखिएगा। ये नीचे की हीट ज़्यादा है, ऊपर हीट नॉर्मल है, मतलब ज़्यादा तो नहीं मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। तो मैंने इसकी ट्रे थोड़ी सी आगे पीछे कर दी बस। ऑल्दो ओवन वैसे बहुत अच्छा काम करता है, आम ओवन के हिसाब से इसका रिजल्ट फिनोमिनल है, बेहतरीन। अच्छा जी, एक और की तरफ आते हैं। अब एक और चीज़ आपको दिखाते हैं। मैंने अभी कल ही बैठ के एक वीडियो देख रहा था, तो रोल बनाने का जो तरीका मैंने सीखा है ना, वो बड़ा मज़े का है, वो आपको दिखाते हैं। आमतौर पे हम लोग जो रोल भरते थे वो यहाँ से भरते थे। इसमें इशू क्या होता था कि डीप फ्राइंग के दौरान बहुत तेल इसके अंदर चला जाता है। हमने तेल कोशिश करने के अंदर बिल्कुल ना जाए, बहुत हल्का सा जाए। तो इसका बहुत आसान तरीका अब आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम रोल यहाँ पे फिल करते थे, फिर इस साइडों से इसको बंद करते, तो साइडें इतनी बंद नहीं हो पाती थी। अब आपको दूसरा तरीका दिखाते हैं। वो तरीका ये है कि ये मिक्स लिया, और अभी हमारे सलमान भाई ने कहा महबूब भाई ये रोल जो है ना कमर्शियली, जो मैं एक रोल में फिलिंग कर रहा हूँ ना, इसके 6 रोल बन जाएंगे। सही कह रहे थे। ये देखें, ये त्रिकोण में आपने इसको मिक्स को रखा। सबसे पहला काम ये, उसके बाद ये साइडें इसकी कवर हो गई, और फिर ये आपने सिंपली, अब ये देखें साइडों से ऐसा बंद है कि कहीं से भी ऑयल जाने के चांसेस नहीं। दूसरा जो ये लई है, ये आपको बहुत थोड़ी लगानी पड़ेगी। तो आमतौर पे जो रोल के हम साइडों को लगाते थे, हर तरफ लगाते थे ना, अब आपको नहीं लगानी। और उसमें भी चांसेस ये होते थे कि कहीं से लई लगी, कहीं से नहीं लगी, तो वो खुल जाता था। ये देखिए, ये सिंपली आपने इसको रोल किया, और ये बस तो एक एक करके बनाएंगे। ये हमने रोल बना दिए। दोबारा आप चलें, मैं ये रोल जब तक बना रहा हूँ, छोटे से रिकैप ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। कैन जाएगा बिराट बैक। शारमा रोल्स, अज्जा, मैदा 2 खाने के चमचे, चिकन बोनलेस स्लाइस्ड आधा किलो, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद बड़ी, रोल पट्टी 1 पैकेट, लहसुन 1 खाने का चमचा, गरम मसाला 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च स्लाइस्ड 3 अदद, चेडर चीज 1 कप, पिकल्ड कुकम्बर स्लाइस्ड आधा कप, तेल तलने के लिए, ताहिनी पेस्ट 6 खाने के चमचे, लींबू का रस 1 खाने का चमचा, अंडे 2 अदद। तरकीब: चिकन पर गरम मसाला, नमक और लींबू का रस लगाकर 1 घंटे के लिए मैरिनेट करें। अब एक बोल में रोल पट्टी, तेल, अंडा और मैदे के अलावा तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स करें। एक बोल में अंडे और मैदे को मिक्स करें, फिर रोल पट्टी पर फैला दें। अब रोल पट्टी पर चिकन और मिक्सचर रखकर रोल की शक्ल दें। अंडे के मिक्स से सील करके गर्म तेल में तकरीबन 8 मिनट फ्राई करके गर्म गर्म सर्व कर दें। जीरा बिस्किट, अज्जा, मैदा 2 कप, मक्खन 1 कप, चीनी आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, जीरा 2 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद। तरकीब: मक्खन में चीनी शामिल करके क्रीम बना लें। इसमें 1 अंडा डाल दें, फिर इसमें मैदा मिक्स करके छोटी छोटी टिक्कियां बनाएं और जीरा छिड़ककर तमाम टिक्कियां ट्रे में रख दें। फिर 10 मिनट बेक करके रैक पे रखकर 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर मजीद 10 मिनट बेक कर लें और ठंडा करके सर्व कर दें। वेलकम बैक, वेलकम बैक। अच्छा, रोल पक गए। एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, अभी हम ब्रेक पे गए हुए थे और ब्रेक के दौरान मैंने इसको पकने के लिए रखा। चिकन इसमें सारा कच्चा है, ध्यान में रखिएगा। तो इसको आपने थोड़ा सा कंपैरेटिवली आम रोल के बनिस्बत थोड़ा सा ज़्यादा पकाएंगे। लेकिन और चीज़ आपको तरीका बता दूं, ऐसी सिचुएशन में ढक्कन रखें इसके ऊपर। ढक्कन से क्या होता है, इसके अंदर प्रेशर बना होता है, तो टेम्परेचर रिटेन करता है ये और अंदर तक पका देगा। दूसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा, फ्राइड चिकन जो हम लोग बनाते हैं, जो मशहूर तरीके वो जो क्रिस्पी चिकन होता है, उसमें भी आमतौर पे घर में अगर आप बगैर ढक्कन के उसको पकाते हैं तो अंदर चिकन ड्राई हो जाता है, जूसी नहीं रहता और टाइम भी ज़्यादा लेता है। ढक्कन रखने से इसके अंदर जिस तरह प्रेशर कुकर होता है ना, बिल्कुल वही काम कर रहा है। यानी इसके अंदर प्रेशर बना हुआ है, तो इसका मॉइस्चर लॉस नहीं हो रहा और रोल अंदर तक भी पकेगा और जल्दी भी पकेगा। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि इसको हमने जब पैक कर रहे थे, सील कर रहे थे, आपको दिखा रहे थे किस तरीके से इसको आपने बनाना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये रोल खुलेगा नहीं। ये देखिए, हम इसको एक एक करके टर्न कर लेंगे और आंच हमेशा जहन में रखिएगा, रोल पकाने के लिए तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं पकाना। और ख़ास तौर पे इसके अंदर जो कच्ची फीलिंग है, चिकन इसमें कच्चा है, तो इसको तो अगर आपने तेज़ आंच पे पकाया तो ऊपर कलर इसका कंट्रोल से बाहर निकल जाएगा। अभी आप देखें कैसा मज़े का बादामी रंग इसका है। उसकी वजह यह है कि ये इसको हमने कंट्रोल्ड टेम्परेचर पे पकाया है, धीमी आंच पे। दूसरा जहन में रखिएगा, डीप फ्राई कोई भी चीज़ कर रहे हो, आपने डीप फ्राइंग के दौरान उसको जब निकालने लगे फिर इसकी आंच आपने बढ़ानी है। उसकी वजह ये है कि कम आंच पे जो होता है ऑयल थिक होता है, गाढ़ा होता है, और जैसी ही तेज़ आंच आती है तो फिर ऑयल पतला हो जाता है। तो इस वजह से फ़ायदा ये होता है कि ऑयल निकल जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपने उसको फिर धीमी आंच पे पकाया और धीमी आंच पे निकाला तो ऑयल चूँकि गाढ़ा होगा तो फिर ऑयल ज़्यादा अंदर रह जाएगा और आपका जो रोल है ये थोड़ा ज़रा हैवी हो जाएगा। आंच इसकी मैं बिल्कुल यहाँ पे ले आता हूँ
और इसको हम धीमी आंच पे थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट और पकेगा। अब इसको कढ़ाई में आए हुए तकरीबन 5-6 मिनट हो चुके हैं। टोटल 7 से 8 मिनट इसका कुकिंग टाइम। हमारे जो ज़ीरा बिस्किट थे वो भी तैयार हो गए और उनको भी निकाल लेते हैं। ये लीजिए, ये भी हो गए तैयार। ट्रे मैंने वैसे अब हमारी जो थी वो निकाल ली। और अच्छा, इसके साथ एक बहुत मज़े का सॉस मैं बना रहा हूँ और ये बेसिकली रोल के लिए। वैसे केचप के साथ सर्व करते हैं, चिली गार्लिक के साथ सर्व करते हैं, कि जो ये सॉस है बहुत मज़े का। इसमें ताहिना पेस्ट हमने उस रेसिपी में भी डाला था, यहाँ पे भी डलेगा। थोड़ा सा तकरीबन 2-3 खाने के चम्मच है। ये 6-7 रोल के लिए काफ़ी है। सो 2 खाने के चम्मच 3 खाने के चम्मच ताहिना, साथ में दही तकरीबन 1 कप। और इसके बाद सिंपली इसको इसमें से साफ़ किया, थोड़ा सा मिक्स किया और ये हमारा इसके साथ डिपिंग सॉस। ये बहुत मज़े का सॉस है और आमतौर पे अगर आपने शावरमा खाया होगा तो शावरमा में एक सॉस होता है क्रीमी सा, वो ये सॉस है। इसमें और कोई चीज़ शामिल नहीं करते। कुछ लोग इसमें लहसुन भी शामिल करते हैं, अप टू यू। इसमें मेरे ख्याल में थोड़ा सा नमक शामिल हो जाए। नमक मिलेगा अब्दुल्ला भाई? थोड़ा सा नमक हम शामिल कर देंगे बस, तो हमारा इसके साथ डिपिंग सॉस भी हो जाएगा तैयार। ये आ गई हमारी ट्रे, ये आ गए रोल। और ये आ गया थोड़ा सा नमक, बस। इसके बाद ये सॉस जो है ये इसके साथ ही सर्व होगा। ये हमारे शावरमा रोल्स के साथ। रमज़ान में इंशाल्लाह आपके साथ बहुत सारी रेसिपी शेयर करेंगे रोल की। अभी तो फ़िलहाल स्टार्टिंग है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत सारी रेसिपीज़ आपको मिलेंगी हमारे शो के थ्रू। अच्छा, ये दही नॉर्मल टेट्रा पैक का है, कोई सा ऑयल लेने, ओह सॉरी, दही खुला दही भी हो या टेट्रा पैक का हो। ये आ गई हमारी एक और ट्रे भी तैयार। सो काम हमारा कंप्लीट बिस्किटों वाला। और ये आ गया इसका डिपिंग सॉस। ये बहुत मज़े का सॉस है। ताहिना पेस्ट जो है ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म की इनकी ये मिडल ईस्टर्न खानों की इंग्रेडिएंट है, ख़ास तौर पे लेबनीज़। और इसके साथ आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। जो आप हुमस बनाते हैं, तबूली, ये वो मुतब्बल, ये सारी की सारी बहुत सारी और चीज़ों में भी इनके डिज़र्ट में बड़ा इस्तेमाल होता है इनका, और बड़ा अच्छा टेस्ट है। ये आ गया हमारा इसका डिपिंग सॉस। ये आ गया हमारे आज के शावरमा रोल्स। चलिए जी, ये वाले रोल भी पक गए, इनको भी निकाल लेते हैं। और दैट्स इट, आज की हमारा सारा काम हो गया कंप्लीट। डिपिंग सॉस अगेन सिंपल, इसमें वो है, क्या नाम है, दही और ताहिना पेस्ट, बस। अच्छा, रोल जब भी निकालेंगे मेक श्योर के रोल को आपने किचन एब्जॉर्बेंट पेपर या किचन टॉवल के ऊपर ज़रूर निकालना है, ताकि इसका इजाफी तेल निकल सके। अदरवाइज़ ये बहुत ऑयली होता है और सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह। ख़ासतौर पर रमज़ान में बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि जब हम वेट लॉस करें, वेट लॉस नहीं हो पाता है। उसकी वजह ये है कि रमज़ान के हमारे सारे के सारे खाने सारे डीप फ्राइड फूड्स है मोस्टली, और मतलब ज़्यादातर खाए समोसे, पकोड़े, रोल। तो उस हवाले से सेहत के हवाले से बेहतर रहेगा कि डीप फ्राइड फूड भी आप खाएं, लेकिन कोशिश करें कि उसको आप जितना निकाल सकें इसमें से ऑयल, उतना बेहतर है। ये आगे आज के हमारे शावरमा रोल, साथ में ज़ीरा बिस्किट, दी मेरे सबसे फेवरेट, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े के, और पाकिस्तानी बिस्किट्स के हिसाब से मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा अच्छा टेस्ट इसका है। एक अदर ट्रे ले लेते हैं। और अच्छा, कढ़ाई जब भी डीप फ्राई करें कोई चीज़, मेक श्योर कि एक तो इसका जो दस्ता है, ये अगर आप इन चूल्हों पे करें तो इसका दस्ते को टर्न करें इस तरीके से, क्योंकि होता ये है कि काम कर रहे हैं आप, हाथ लगा, ये पूरा ऑयल गिरेगा, ये बहुत ज़्यादा हादसा होते हैं। तो किचन में सेफ्टी फर्स्ट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर घर में बच्चे हैं तो फिर ये जो कढ़ाई है इसको आप इधर भी नहीं छोड़ेंगे, इसको हटा के किसी ऐसी जगह पर रख दें ताकि किसी का भी हाथ ना लगे और कोई हादसा पेश ना आ जाए। सो इसको हमने यहाँ से हटा दिया। और ये आ गए आज के हमारे ज़ीरा बिस्किट्स। अच्छा, स्पाइस रेसिपी मिक्सेस मैंने आपको बताया था कि हमने तकरीबन कोई 20-21 बना लिए, 10-11 और बाकी है, जिसमें मेजॉरिटी जितने मशहूर तरीन टाइप्स थी वो हमने बना लिए। कोई ऐसी चीज़ रह गई हो तो बताइएगा। और चिकन क्यूब इंशाल्लाह अभी मैं
इनको रेसिपी देता हूँ इंशाल्लाह, कोशिश करके बुध या परसों या फिर इंशाल्लाह जुमे वाले दिन बनाते हैं। इजी है वो, उसको हमने पकने रख देना है, सिंपल पकता रहेगा, उसके बाद हमने एक्सट्रैक्ट करना है। सो प्रोग्राम के टाइम की क्या हुआ? अच्छा एंड हो गया। चले प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते जाते, तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.